हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास में रीड करते हैं आईसीएसई 8th क्लास इंग्लिश रीडर चैप्टर फर्स्ट स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बच्चों, एक असाधारण स्पेस हंट मीन्स स्पेस में किया जाने वाला शिकार। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एक साइंटिफिक फिक्शन है, ठीक है। इसमें स्पेस हंट मीन्स स्पेस में किया जाने वाला शिकार। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है ये 12 साल की बच्ची मानिया की है, जिसके फादर जो हैं एस्ट्रोनॉमर हैं, मीन्स वो अंतरिक्ष के विज्ञानी हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। और उस बच्ची को, मानिया को, ये मौका मिला है कि वो यूएफओ का शिकार होते हुए देखो। तो यूएफओ क्या है बच्चों? यूएफओ माना जाता है कि एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि माना जाता है एलियंस का होता है या दूसरे ग्रह से आने वाले यात्रियों का होता है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, इसे रीड करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्पेस ऑलवेज इंटरेस्टेड young Mania, but what was special about this once in a lifetime opportunity that excited her? तो अंतरिक्ष ने यंग मानिया को हमेशा ही आकर्षित किया है, लेकिन लाइफ में एक बार मिलने वाले वंस इन अ लाइफ टाइम, लाइफ में एक बार मिलने वाली ऐसी अपॉर्चुनिटी में ऐसा क्या था कि वो इतनी एक्साइटेड थी। रीड दिस इंटरेस्टिंग पीस ऑफ साइंस फिक्शन। तो इस साइंस फिक्शन के इस इंटरेस्टिंग से हिस्से को रीड करते हैं। मानिया हैड नेवर बीन सो थ्रिल्ड इन हर लाइफ। मानिया कभी भी अपनी लाइफ में, तो वो 12 साल की थी, तो 12 साल में कभी भी इतनी एक्साइटेड नहीं थी, थ्रिल्ड नहीं थी, एक्साइटेड नहीं थी। एनी 12 ईयर ओल्ड वुड बी। तो 12 ईयर ओल्ड का कोई भी बच्चा होगा तो वो इतना ही एक्साइटेड होगा इफ़ गिवन द चांस टू विजिट नो मैंस आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। अगर उसे ये मौका मिले, क्या मौका मिले? नो मैंस आइलैंड जाने का, जो है कि पैसिफिक ओशन में है। तो बच्चों, मानिया एक्साइटेड क्यों थी, इतनी थ्रिल्ड क्यों थी, एक्साइटेड क्यों थी? क्योंकि वो 12 साल की थी और उसे नो मैन आइलैंड्स पर, जो कि पैसिफिक ओशन में है, वहाँ जाने का मौका मिल रहा था, इसलिए वो एक्साइटेड थी। अगर किसी भी 12 साल के बच्चे को ऐसा मौका मिले तो वो एक्साइटेड क्यों ना होगा। Mania's father, Mr. Gogoi, an eminent astronomer, was working there on a project Hynek. तो बच्चों, जो उसके पिता थे मिस्टर डॉक्टर गोगोई, जो साइंटिस्ट थे, तो वो वहाँ एक प्रोजेक्ट पर, हाइनेक जिसका नाम था, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, क्लासिफाइड साइंस प्रोजेक्ट। तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, वो प्रोजेक्ट कैसा था? क्लासिफाइड मीन्स कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट था। मानिया वाज अलाउड टू अकम्पनी him on the condition that she would not say a word about it to anyone or boast about it to her friends। तो मानिया को सिर्फ एक कंडीशन पर उनके साथ जाने का अवसर मिल रहा था, तो उसे अलाउ किया गया था, ओनली एक कंडीशन पर वो उनके साथ जा सकती थी कि वो किसी के साथ इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेगी और ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में कोई बोस्ट मीन्स डींग मारेगी, ठीक है, कोई बड़ा चढ़ाकर बात बोलेगी, किसी को बताना नहीं है, यही कंडीशन थी। मानिया एंड डॉक्टर गोगोई रीच द एयरपोर्ट फॉर देयर फ्लाइट टू जिम्बाब्वे। तो मानिया और मिस्टर गोगोई जो थे एयरपोर्ट पर पहुंचे अपनी फ़्लाइट जिम्बाब्वे के लिए। जिम्बाब्वे एक कंट्री का नाम है। द कंट्री क्लोज टू नो मैंस आइलैंड। तो वहाँ जाना कहाँ था? नो मैंस आइलैंड जाना था, जो कि पैसिफिक ओशन में है, और उसके नज़दीक एक कंट्री थी जिम्बाब्वे, वहाँ फ्लाइट में वहाँ तक उन्हें जाना था। मानिया ओनली न्यू दैट प्रोजेक्ट हाइनेक हैड समथिंग टू डू विद कैचिंग यूएफओज। तो मानिया को सिर्फ इतना ही पता था कि जो हाइनेक प्रोजेक्ट है कि यूएफओ को पकड़ने से कुछ संबंधित इस तरह का प्रोजेक्ट है। एट लास्ट आई विल नो, शी थॉट एज शी लीन्ड बैक इन हर सीट। तो जब वो एयरक्राफ्ट में अपनी सीट पर बैठी
सीट पर बैठकर पीछे झुकी और उसने सोचा और अंत में मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या, वो सोच रही थी। When they landed at Zimbabwe, Dr. Smith, an astronomer, received them and led them to a waiting helicopter in a deserted corner. तो जब वो जिम्बाब्वे में लैंड किए तो वहाँ डॉक्टर स्मिथ जो एक और एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने उन्हें रिसीव किया और उन्हें एक हेलीकॉप्टर की ओर जो कि वेट कर रहा था एक खाली पड़े कॉर्नर मीन्स खाली कॉर्नर में, डेजर्टेड मीन्स एम्प्टी कॉर्नर में वो वेट कर रहा था, वहाँ तक ले गए। मानियाज आईज शोन विद एक्साइटमेंट, मानिया की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। Soon they were flying above the ocean, जल्दी ही वो ओशियन पर उड़ रहे थे। Why didn't we fly straight to No Man's Island? हम सीधे ही No Man's Island पर क्यों नहीं गए? मैन आस्क्ड मानिया क्यूरियसली, तो मानिया ने क्यूरियसली पूछा कि हम सीधे ही नो मैन्स आइलैंड के लिए क्यों नहीं उड़े। डॉक्टर स्मिथ चॉकर्ड, डॉक्टर स्मिथ हंसे। नो डायरेक्ट एक्सेस इज अलाउड टू प्रोजेक्ट हाईनेक, तो प्रोजेक्ट हाईनेक के लिए कोई भी सीधी उड़ान, कोई भी सीधा जाना अलाउड नहीं है, ही सेड, उन्होंने कहा। ओनली हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई देयर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, केवल हेलीकॉप्टर्स ही वहाँ तक उड़ सकते हैं, वो भी कंट्रोल्ड कंडीशंस में। द पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स दैट आर जनरेटेड ऑन द आइलैंड्स आर डेंजरस फॉर द मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, तो जो उस आइलैंड के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड्स थे, ठीक है, आइलैंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेटेड थे वो डेंजरस थे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो नो एयरक्राफ्ट कैन एंटर एन एरिया ऑफ अबाउट 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स अराउंड द आइलैंड, तो उस आइलैंड के अराउंड 4000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता था विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना, ठीक है, परमिशन लेकर जा सकता था लेकिन परमिशन के बिना 4000 स्क्वायर किलोमीटर के तक उस आइलैंड के अराउंड कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता था। दीज आइलैंड्स वर चूजन पार्टली बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम शिपिंग रूट्स, तो बच्चों उन आइलैंड्स को ही क्यों चूज किया गया था, क्योंकि जो शिपिंग रूट्स थे उस वहाँ शिप्स नहीं आते थे, शिपिंग रूट्स थे वो बहुत दूर थे उससे, और फ्लाइट पाथ्स, दो एयरक्राफ्ट्स के जो फ्लाइट पाथ्स थे वो भी उससे बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें उन आइलैंड्स को, नो मैन आइलैंड को साइंस प्रोजेक्ट के लिए चूज़ किया गया था। मानिया सडनली क्लच्ड हर फादर्स आर्म, तो मानिया ने अचानक अपने पिता की आर्म को पकड़ लिया। पापा आवर हेलीकॉप्टर्स मेटालिक टू, पापा हमारा हेलीकॉप्टर भी तो मेटल का बना हुआ है। आर वी इन ट्रबल, क्या हम मुसीबत में हैं। हर फादर स्माइल्ड, उसके पिता मुस्कुराए। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, तो इस पल मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। एंड एज डॉक्टर स्मिथ सेड वी हैव द परमिशन, और जैसा कि डॉक्टर स्मिथ ने कहा हमारे पास परमिशन है। सून द आइलैंड वॉज विजिबल, जल्दी ही आइलैंड दिखाई पड़ने लगा। अनलाइक वट मानिया हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि मानिया ने एक्सपेक्ट किया था आइलैंड के बारे में, उससे बिल्कुल उलट, अनलाइक उसके बिल्कुल उलट, देयर वाज अ ह्यूज कोन शेप स्ट्रक्चर, जैसा मानिया ने एक्सपेक्ट किया था उसके उल्ट वहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़ा कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, एक कोन सी शेप का स्ट्रक्चर था। secured to the ground by scaffolding on the island, तो उस स्ट्रक्चर को, तो बच्चों जैसे कि एक कोन होती है, ठीक है, कोन को उल्टा कर दिया जाए जैसे कि आइसक्रीम की कोन होती है, वैसा एक स्ट्रक्चर था जो स्कफोल्ड जैसे बिल्डिंग को बनाते वक्त, ऊंची बिल्डिंग को बनाते वक्त एक फ्रेमवर्क जो है बैम्बूज का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ताकि ऊपर जाया जा सके, ठीक है, ऐसा स्कैफोल्डिंग था कि उसका ढांचा एक तैयार किया हुआ था उसके अराउंड, जो कि
ग्राउंड पर सिक्योर किया हुआ था उसे खड़ा करने के लिए। इट अपीयर्स होलो लाइक अ गैपिंग माउथ ऑफ वेल, तो वो ऊपर से जैसे आइसक्रीम ऊपर से खुली होती है, वो ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कि एक गैपिंग माउथ ऑफ वेल, कि एक वेल का मुंह खुला हुआ हो, रेडी टू गल्प डाउन एनीथिंग इट कम्स अक्रॉस, तो उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को वो गल्प करने के लिए, मुंह में डालने के लिए, झपटने के लिए तैयार था। दैट कोन शेप स्ट्रक्चर इज द UFO नेट मीन्ट टू कैप्चर UFOs। तो ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर है, तो बच्चों ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो भी सेंटेंसेस हैं, ये किसने किसको बोले हैं, कौन बोल रहा है, इन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको बताई जाऊंगी साथ साथ में। द कोन शेप स्ट्रक्चर इज द UFO नेट मीन टू कैप्चर UFOs। तो जो ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर है, ये UFO नेट है, ठीक है, किस UFOs को पकड़ने के लिए। इट हैज़ रॉकेट्स टू ड्राइव इट इन द स्पेस, इसके जो चारों ओर थे वो रॉकेट्स लगे हुए हैं, इस पर रॉकेट्स लगे हुए हैं जो इसे स्पेस में ड्राइव करके ले जाएंगे। वेयर इट कैन बी रिमोटली कंट्रोल, जिसे जहाँ की इसे स्पेस में रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। एक्सप्लेन डॉक्टर स्मिथ, तो ये किसने एक्सप्लेन किया है, डॉक्टर स्मिथ ने बोला है। देयर हेलीकॉप्टर हेडेड टूवर्ड्स अनदर आइलैंड ऑन द हॉरिजॉन, तो उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दूसरे आइलैंड पर, उसी हॉरिजॉन पर दूसरे आइलैंड की ओर बढ़ा। एवरीवन रश्ड आउट एज अ हेलीकॉप्टर लैंडेड, तो जब हेलीकॉप्टर लैंड किया तो सभी वहाँ भागे आए। टू फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर गोगोई हु ऑल्सो वर एस्ट्रोनॉमर मिस्टर जोसेफ विली फ्रॉम USA, तो मिस्टर गोगोई जो मान्या के पिता थे, उनके दो दोस्त वहाँ थे, उनके नेम क्या हैं, वो भी एस्ट्रोनॉमर थे। डॉक्टर जोसेफ विली जो USA थे और से थे, और डॉक्टर टुकची फ्रॉम जापान, तो जापान से डॉक्टर टुकची थे। एमर्ज्ड फ्रॉम अ नियर बाय डॉम, तो वो नज़दीक के एक डॉम से बाहर निकले। एंड देन ऑल ऑफ देम वेंट टुवर्ड्स द मेन बिल्डिंग, तो फिर वो सभी एक मेन बिल्डिंग की ओर चले गए। देयर वॉज अ ह्यूज सर्कुलर वेल लिट हॉल इन द बेसमेंट, जिसकी बेसमेंट में अच्छी रोशनी वाला एक गोल, देयर वॉज अ ह्यूज सर्कुलर वेल लिट हॉल, गोल हॉल था, ठीक है, सर्कुलर हॉल था जो कि वेल लिट था, अच्छी रोशनी वाला था। उसकी बेसमेंट में, उस बिल्डिंग की बेसमेंट में चले गए। दे सेट फॉर द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। सून डॉक्टर डोमिनिक अनदर साइंटिस्ट वॉकड अप टू देम, तो जल्दी ही डॉक्टर डोमिनिक जो एक और वैज्ञानिक थे उनके पास आए। आई एम पियरे डोमिनिक, तो उन्होंने कहा मैं पियरे डोमिनिक हूँ। आई विल एस्कॉर्ट यू टू डॉक्टर हॉयल, तो मैं आपको डॉक्टर हॉयल के पास ले जाऊँगा। द चीफ ऑफ कंट्रोल प्रोजेक्ट हाईनेक, जो कि प्रोजेक्ट हाईनेक के चीफ कंट्रोलर हैं। डॉक्टर गंगोई टोल्ड मानिया, तो डॉक्टर गंगोई ने मानिया से कहा डॉक्टर हॉयल इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो डॉक्टर हॉयल मेरे अच्छे दोस्त हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हिम, तो अगर तुम्हारा कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो तुम उनसे पूछ सकती हो। डॉक्टर डोमिनिक सेड टू मानिया, डॉक्टर डोमिनिक ने मानिया से कहा आई विल शो यू अराउंड फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले चारों तरफ दिखाऊंगा, उस आइलैंड के या उस बिल्डिंग के चारों तरफ। डॉक्टर डोमिनिक एंड मानिया वेंट आउट, वहाँ से दोनों चले गए। द आइलैंड हैड सम वाइटिश डोम्स हियर एंड देयर, तो उस आइलैंड पे यहाँ वहाँ सफ़ेद डोम्स थे। क्लस्टर ऑफ पाम ट्रीज स्वेड इन द कूल ब्रीज, तो जो पाम ट्रीज के झुंड थे, ग्रुप ऑफ पाम ट्रीज थे, वो स्वे कर रहे थे, झूल रहे थे ठंडी हवा में। द इंसेसेंट ब्रेकिंग ऑफ वेव्स कुड बी हियर्ड, तो जो लगातार
वेव्स के टूटने की मीन्स लहरों के चलने की जो आवाज़ थी वो लगातार सुनाई दे रही थी। डॉक्टर डोमिनिक एंड मानिया अप्रोच्ड अ ह्यूज डोम। तो डॉक्टर डोमिनी और मानिया एक बड़े से डोम में पहुंचे। द कंट्रोल स्टेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट का कंट्रोल स्टेशन था जहां से सारे प्रोजेक्ट को कंट्रोल किया जा रहा था। द लार्ज स्क्रीन्स ऑन द वॉल्स शोड द यूएफओ नेट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो उस डोम की वॉल्स पर जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी वहाँ जो यूएफओ नेट था वो डिफरेंट एंगल से दिखाई दे रहा था। साइंटिस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स वर monitoring everything and talking to each other through microphones। तो जो साइंटिस्ट्स वहाँ बैठे हुए थे वो स्क्रीन्स को मॉनिटर कर रहे थे और एक दूसरे के साथ माइक्रोफोन से बातें कर रहे थे। मानिया सेट क्वाइटली विद डॉक्टर डोमिनिक हु ब्रीफ्ड हर अबाउट प्रोजेक्ट हाईनेक। तो डॉक्टर जो मानिया थी डॉक्टर डोमिनिक के साथ शांति से बैठ गई, जिन्होंने कि प्रोजेक्ट हाईनेक के बारे में ब्रीफली उसे बताया। शी गेस्ड दैट समथिंग वाज अबाउट टू हैपन। उसने गेस कर लिया, उसे पता चल गया कि कुछ होने वाला है। द बेसिक एम ऑफ द प्रोजेक्ट नेम्ड आफ्टर द लेट J. Allen Hynek, the American astronomer who first investigated the UFO phenomena, is to capture a UFO। तो बच्चों बेसिक एम क्या था? प्रोजेक्ट का बेसिक एम था यूएफओ को कैप्चर करना, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट का जो नेम था वो लेट मीन्स जो अब नहीं है, जो मर चुके हैं, जे एलन हाइनेक के नाम पर, जो कि कौन थे? जे एलन हाइनेक एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेट किया था यूएफओ फेनोमिना, ठीक है। यूएफओ फिनोमिना को फर्स्ट इन्वेस्टिगेट किया था वो एस्ट्रोनॉमर थे अमेरिका के जे एलन हाइनेक। उनके नाम पर जो प्रोजेक्ट रखा गया था हाइनेक प्रोजेक्ट, इसका बेस एम था यूएफओ को कैप्चर करना, पकड़ना। यू मस्ट हैव सीन दैट द मैग्नेटिक नीडल इन अ कंपास इज ऑलवेज अलाइंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये कौन बोल रहा है बच्चों? ये जो डॉक्टर डोमिनिक हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं मानिया को। तुमने देखा होगा कि जो कंपास के मैग्नेटिक नीडल्स होते हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही अलाइंड होते हैं, ठीक है, वही डायरेक्शन दिखाते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट वेन एवर अ यूएफओ इज साइटेड द मैग्नेटिक नीडल्स इन इट्स विंसिनिटी लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म टेम्परेरली। तो ऐसा देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी कोई यूएफओ दिखाई पड़ता है तो इसकी जो मैग्नेटिक नीडल्स होती हैं वो अपनी वेसिनिटी मीन्स जब भी इसके नज़दीक होता है, इन इट्स वेसिनिटी मीन्स इसके मैग्नेटिक एरिया के नज़दीक होता है, तो इसकी जो मैग्नेटिक नीडल्स हैं अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को टेम्परेरली लूज कर जाती हैं, ठीक है। जब भी कोई यूएफओ नज़दीक आता है तो जो कंपास की मैग्नेटिक नीडल होती हैं अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को वो लूज कर जाती हैं। मे बी द यूएफओ प्रपल्शन सिस्टम ड्राइविंग सिस्टम। हो सकता है कि जो यूएफओ का ड्राइविंग सिस्टम है प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो दैट न्यूट्रलाइजेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द नीडल, जो कि इस नीडल के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देता हो ऑफ द यूएफओ कुड बी न्यूट्रलाइज्ड। तो UFO if the magnetic field of the UFO could be neutralized, the UFO would stop functioning and could be caught। तो अगर UFO के मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो UFO जो है काम करना बंद कर देगा और उसे पकड़ा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ईयर्स अगो फाउंड
जो एक्सपेरिमेंट सालों पहले किए गए थे उनमें पाया गया दैट अ यूएफए वेंट हाईवेयर व्हेन इट एनकाउंटर्ड अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पाया गया था उन एक्सपेरिमेंट में कि यूएफओ जो है वो अपना रास्ता खो देता है, ठीक है। हे वायर का मतलब है बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है जब भी वो एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। At the mouth of the UFO net, there are powerful magnets that produce intense magnetic field। तो ये जो क्या है, ये यूएफओ नेट है, जो ये यूएफओ नेट है तो इसके जो माउथ पर, ठीक है, इसके माउथ पर पावरफुल मैग्नेटिक्स लगे हुए हैं, पावरफुल मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो कि एक इंटेंस बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं विच कैन बी फेल्ट विद इन अ रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, जिन्हें कि 10 किलोमीटर के रेडियस में फील किया जा सकता है। मानिया वाज अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन व्हेन अ श्रिल बीप साउंडेड एंड रेड बल्ब लिट अप। मानिया अभी एक क्वेश्चन पूछने ही वाली थी कि श्रिल बीप हुई, ठीक है, साउंडेड सुनाई दी, एक तेज़ बीप सुनाई दी, आवाज़ या अलार्म टाइप कह सकते हैं, सुनाई दी, और एक रेड बल्ब जो था वो जल उठा। यू विल सून सी द फ्लाइट ऑफ यूएफओ, तो यूएफओ नेट, तो तुम अभी एक यूएफओ नेट की फ्लाइट देखोगी, सेड डोमिनिक एक्साइटेडली। तो डोमिनिक ने एक्साइटेडली होते हुए मानिया से कहा तुम जल्दी ही एक यूएफओ नेट की एक फ़्लाइट देखोगी। यू आर लकी आई मस्ट से, मैं कह सकता हूँ कि तुम बहुत ही लकी हो। मानिया लुक्ड एट द स्क्रीन, मानिया एक्सपेक्टेंटली, तो बहुत एक्साइटमेंट से मानिया ने स्क्रीन की तरफ देखा। नथिंग हैपन्ड फॉर अ वाइल, कुछ एक पल के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। द जायंट यूएफओ नेट स्टूड डिफेंटली, तो जो बड़ी सी यूएफओ नेट थी वो वैसे की वैसे खड़ी हुई थी। वॉच द रिम क्लोजली एक्सक्लेम डॉक्टर डोमिनिक, तो डॉक्टर डोमिनिक ने कहा कि जो रिम है, ठीक है, रिम क्या है, ये जो इसका अराउंड है, ठीक है, इसके नेट के अराउंड जो इसके एजेस पर हैं, तो उसने कहा कि इसके रिम पर क्लोजली, रिम के नज़दीक देखो, द जेट ऑफ स्मोक एट द रिम सून बिकेम डेंस एंड डार्क, तो जो रिम के अराउंड जो जेट्स, स्मोक के जेट्स थे वो डेंस, वो घने और गहरे हो गए। डार्क मीन्स घने और गहरे हो गए। द स्कैफोल्डिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेट फेल, तो वो जो ढांचा लगा हुआ था उसके चारों तरफ जिसने उसे खड़ा करके रखा हुआ था, वो स्कैफोल्डिंग उसके दोनों तरफ से गिर गए। द थिक स्मोक ब्लॉटेड आउट एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन, तो वो जो थिक स्मोक था उसने स्क्रीन पर सब कुछ ब्लॉटेड कर दिया, धुंधला कर दिया। ग्रेजुअली द स्मोक बिकेम लेस डेंस टू रिवील एन एम्प्टी स्पेस, तो ग्रेजुअली जो धीरे धीरे जब वो जो स्मोक था वो लेस डेंस हुआ, वो कम घना हुआ, तो वहाँ क्या रिवील हुआ, वहाँ एम्प्टी स्पेस थी। द नेट हैड फ्लोन अवे, तो वो जो नेट जहाँ उसे बांध कर रखा गया था वो वहाँ से उड़ चुका था। द रिमोट कंट्रोल कैमराज पॉइंटेड एट द नेट, तो जो रिमोट कंट्रोल कैमराज थे उन्होंने नेट की तरफ पॉइंट किया। विल सून लेट यू सी द नेट इन द प्रॉपर परस्पेक्टिव व्हेन इट गेन्स ऑल्टीट्यूड, तो ये देयर यू आर सेड डॉक्टर डोमिनिक, तो जो डॉक्टर डोमिनिक है मानिया को एक्सप्लेन कर रही हैं कि जो रिमोट कंट्रोल कैमराज हैं उन्होंने पॉइंट कर रखा है नेट की तरफ, तो तुम जल्दी ही उन्हें नेट को देख पाओगी जब वो एक
एक हाइट पर हो जाएंगे, ठीक है, जब उन्हें इतनी हाइट पर चले जाएंगे कि कैमरास उन्हें अच्छी तरह से देख सकें, तो वो स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे। आ देर यू आर, वो रहे। द रैपिडली changing the numerical figures and words on the screens indicate that the net was moving higher at the tremendous speed। तो जो स्क्रीन पर न्यूमेरिकल फिगर्स थी, जो वर्ड्स थे, जो रैपिडली जल्दी से चेंज हो रहे थे, तो उनसे वो इंडिकेट कर रहे थे, उनसे पता चल रहा था कि जो नेट है, जो स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, ऊपर ऊंचा उठ रहा है, ऊपर जा रहा है। यंग लेडी सेड डॉक्टर डोमिनिक। तो डोमिनिक ने बहुत खुशी से, ये जो एक्सक्लामेशन मार्क लगे हुए हैं बच्चों, ये तो खुशी के वक्त या उदासी के वक्त लगते हैं। तो डॉक्टर डोमिनिक ने मान्या से कहा, यंग लेडी यू आर अबाउट टू विटनेस समथिंग एक्सट्रीमली रेयर, द फर्स्ट स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो तुम एक विटनेस बनने जा रही हो, एक ऐसा पल देखने जा रही हो। क्या देखने जा रही है? बहुत ही रेयर स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बहुत ही असाधारण स्पेस हंट, स्पेस में किया जाने वाला पहला शिकार, ठीक है, जो बहुत ही रेयर है, वो देखने जा रही हो। इट सीम्स अ ग्रुप ऑफ यूएफओज हैज़ जस्ट बीन साइटेड। तो ऐसा लगता है कि यूएफओज का एक ग्रुप दिखाई पड़ा है। मान्या स्टेयर्ड एट द स्क्रीन विद बेटेड ब्रेथ। तो सांस रोककर जो मान्या थी स्क्रीन की ओर देख रही थी। डॉक्टर डोमिनिक कॉन्टिन्यूड। डॉक्टर डोमिनिक ने आगे बोला, वी हैव बीन ट्राइंग टू मैच द फ्लाइट ऑफ द नेट विद द प्रोबेबल अपीयरेंस ऑफ यूएफओज एंड इट। तो डॉक्टर जो डोमिनिक हैं वो मान्या को कह रहे हैं कि हम यूएफओ की स्पीड के साथ नेट की स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर ही कुड कंप्लीट द सेंटेंस, जैसे कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाते, सम ऑफ द स्क्रीन्स वेंट ब्लैंक बट दे वर सून लाइव अगेन। कुछ स्क्रीन जो थी वो ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर से वो लाइव हो गई। अ ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्लोइंग डॉट्स पॉसिबली यूएफओज अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो एक ग्रुप जो था, जो चमकने वाले, छोटे छोटे चमकने वाले डॉट्स का एक ग्रुप जो था, शायद वो यूएफओज हो सकता था, वो स्क्रीन पर अपीयर हुआ। मान्या's हार्ट बिगैन टू थम्प हार्ड। तो मान्या का दिल जोर से धड़कने लगा। एज द नेट रोज, जब नेट ऊपर उठ रही थी, द ग्लोइंग डॉट्स ग्रू इन साइज। जैसे जैसे नेट जो नेट थी वो ऊपर जा रही थी, तो जो वो डॉट्स थे वो बड़े होते जा रहे थे। वन ऑफ देम लेफ्ट द क्लस्टर। तो उनके झुंड में से, क्लस्टर मीन्स झुंड, ग्रुप, उनके ग्रुप में से एक ने वो एक साइड पर हो गया। मीन्स वन ऑफ देम लेफ्ट द क्लस्टर। उनमें से एक ने उस ग्रुप को छोड़ा एंड केम whirling डाउन टूवर्ड्स द नेट। तो वो घूमता हुआ नेट की तरफ आया, नीचे आया। Perhaps it was a scout trying to inspect the net। शायद वो एक स्पाई था, एक जासूस था, जो कि इंस्पेक्ट करने आया था, इंस्पेक्शन करने आया था नेट की। The figures on the screen stopped moving। तो जो स्क्रीन्स पर फिगर्स आ रही थी, जो नंबर्स आ रहे थे, जो वर्ड्स आ रहे थे, वो स्टॉप हो गए, मूव करना, हिलना बंद कर दिया उन्होंने। द नेट स्टूड स्टिल। अब नेट जो था वहीं का वहीं खड़ा था। टिल नाउ द UFO हैज़ नॉट एग्जिबिटेड एनी क्रेजी बिहेवियर, कंटिन्यू डॉक्टर डोमिनिक। तो डॉक्टर डोमिनिक ने कहा कि अभी तक UFO ने अपना कोई भी क्रेजी बिहेवियर नहीं दिखाया है, बट सून आई एम श्योर इट विल come under the influence of net's magnetic field voila it has। तो डॉक्टर डोमिनिक कहते हैं कि लेकिन जल्दी ही, ऐसा लगता है, मैं श्योर हूँ कि जल्दी ही वो नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में आ जाएगा।
वॉला वॉला इट हैज़, वॉला का मतलब है फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है कि वो देखो वो आ गया। द गोल्डन बॉल ऑन द स्क्रीन शुक एंड जिगजैगिंग टुवर्ड्स द नेट। तो वो जो गोल्डन बॉल थी वो स्क्रीन ऑन द स्क्रीन जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही थी कांपी, शुक मीन्स कांपी, एंड जिगजैग टुवर्ड्स द नेट, और जिगजैग होती हुई लड़खड़ाती हुई नेट की तरफ आने लगी। द नेट इमीडिएटली वेंट इनटू एक्शन। तो नेट तभी उसी वक्त एक्शन में आया। रश टुवर्ड द यूएफओ स्विफ्टली, स्विफ्टली जल्दी से वो यूएफओ की तरफ बढ़ा। द यूएफओ ऑलरेडी शेकी लॉस्ट हाइट एंड चेंज्ड इट्स कलर। तो यूएफओ जो था वो पहले ही लड़खड़ा रहा था, शेक कर रहा था, कांप रहा था, उसने अपनी हाइट खो चुका था। एंड चेंज्ड इट्स कलर, उसने अपना कलर चेंज किया। पहले वो येलो था, फिर ऑरेंज बना और फिर रेड हो गया। द नेट मूव्ड फास्ट केम राइट बिलो द फॉलिंग यूएफओ एंड टर्न्ड इट्स माउथ अपवर्ड। तो नेट जो थी फास्ट जो थी गिर रहे यूएफओ की तरफ बढ़ रही थी और उसने अपना मुंह खोल दिया, ठीक है, उसकी तरफ कर दिया। द रेड बॉल वेंट ट्रम्बलिंग स्ट्रेट इनटू द मॉन्स्ट्रस नेट। तो जो रेड बॉल थी वो कांपती हुई सीधे मॉन्स्ट्रस नेट में गिरी। जस्ट देन द स्क्रीन्स वेंट ब्लैक। तभी सभी स्क्रीन्स ब्लैंक हो गई। कॉन्टैक्ट विद द नेट वॉज लॉस्ट एट द क्रूशियल मोमेंट। तभी उसी पल जो था नेट से जो संपर्क था वो लॉस्ट हो गया, वो बंद हो गया। द साइंटिस्ट ट्राई टू री एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट। तो साइंटिस्ट ने फिर से कॉन्टैक्ट री एस्टैब्लिश करने का ट्राई किया। एंड वेटेड फॉर समथिंग टू अपीयर ऑन द स्क्रीन्स। और स्क्रीन पर कुछ दिखाई देने के लिए वेट करने लगे, बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। इट इज़ द प्रोजेक्ट अ फेलियर। क्या प्रोजेक्ट फेल हो गया था? वॉन्डर्ड मानिया, मानिया को चिंता हुई। आ डिजेक्टेड डॉक्टर डोमिनिक। तो डिजेक्टेड मतलब है सैड। तो उदास डॉक्टर डोमिनिक लेड मानिया आउट ऑफ द हॉल एंड इनटू द ओपन। तो मानिया को डॉक्टर डोमिनिक जो उदास थे वो हॉल से बाहर खुले में ले आए। इवन डॉक्टर गिगोइज फेस वॉज पेल एंड सैड। तो उसके पिता जो थे डॉक्टर गिगोई, उनका भी फेस जो था पेल था और उदास था। सून डॉक्टर स्मिथ अकम्पनीड देम बैक टू जिम्बाब्वे। तो जल्दी ही डॉक्टर स्मिथ भी उनके साथ जिम्बाब्वे वापस चले गए। थ्रू आउट द राइड नो वन सेड अ वर्ड अबाउट प्रोजेक्ट हाईनेक और द नेट। तो रास्ते में वापस जाते समय किसी ने भी प्रोजेक्ट हाईनेक या नेट के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। मानिया रियलाइज दैट समथिंग अनफॉर्चुनेटली हैड हैपन। तो मानिया को रियलाइज हुआ कि कुछ अनफॉर्चुनेट हैपन हुआ है, कुछ तो जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका है। अ फ्यू वीक्स लेटर मानिया आस्क्ड हर फादर हेजिटेंटली। तो कुछ हफ्ते बाद अपने पिता से हेजिटेंटली मीन्स हिचकिचाते हुए मानिया ने पूछा, पापा देयर वाज समथिंग आई डिडंट अंडरस्टैंड अबाउट द नोमैन्स आइलैंड। तो पापा नोमैन आइलैंड पर कुछ ऐसा था जो कि मुझे समझ नहीं आया। इफ़ द नेट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो नेट जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी, हाउ कम इट डजंट अफेक्ट द गैजेट्स इनसाइड द कंट्रोल स्टेशन एंड अदर प्लेसेस। तो जो कंट्रोल स्टेशन और अदर प्लेसेस पर जो गैजेट्स लगे हुए थे, जो स्क्रीन्स लगी हुई थी, जो कंप्यूटर्स लगे हुए थे, वो अफेक्ट क्यों नहीं हुए? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हाउएवर स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों ये मानिया के पापा उसे आंसर कर रहे हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हाउएवर स्ट्रॉन्ग, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कैन नॉट एंटर अ होलो मेटालिक ऑब्जेक्ट। वो किसी भी अंदर से खाली, होलो मेटालिक ऑब्जेक्ट किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट जो अंदर से हॉलो है, खाली है,
उसमें एंटर नहीं कर सकता। दैट्स वाई ऑल द हाउसेज ऑफ द आइलैंड वर हॉलो स्फीयर्स ऑफ मेटल। तभी जो हाउसेस थे, आइलैंड्स पर हाउसेस थे, वो होलो स्फीयर्स थे, मेटल के बने हुए होलो स्फीयर्स थे। यू कुड ओनली सी द अपर हाफ ऑफ द डोम्स। तुमने उन डोम्स का अपर ऊपरी भाग ही देखा है। देयर लोअर हाफ्स वर अंडर द ग्राउंड। तो उनके जो लोअर हाफ्स थे, जो आधा जो उनका नीचे का पार्ट था वो अंडरग्राउंड था। एक्सप्लेन डॉक्टर गोगोई। तो डॉक्टर गोगोई ने एक्सप्लेन किया। बट व्हाट हैपन टू द प्रोजेक्ट हाईनेक, वाज द यूएफओ इवेंचुअली कैप्चर्ड। तो मानिया बोल रही है कि प्रोजेक्ट हाईनेक क्या हुआ, क्या जो यूएफओ है वो कैप्चर हुआ? नो मानिया, द प्रोजेक्ट फेल। नहीं मानिया, प्रोजेक्ट फेल हो गया था, ये उसके पापा बोल रहे हैं। नेवरथलेसली वी हैव बीन एबल टू डिटरमिन सर्टेन थिंग्स। फिर भी हम कुछ चीज़ें निर्धारित करने में सक्षम हुए हैं, हम एबल हुए हैं, सक्षम हुए हैं कुछ चीज़ें पता लगाने के लिए। ब्रिंग द न्यूज़पेपर ऑफ 16 अगस्त टू मी। जाओ 16 अगस्त का न्यूज़पेपर लेकर आओ। टर्निंग द फ्रंट पेज टू मानिया टू रीड। तो मानिया को रीड कराने के लिए पेज को, फ्रंट पेज को उसकी तरफ टर्न करते हुए डॉक्टर गोगोई पॉइंटेड टू द न्यूज़ रिपोर्ट। तो डॉक्टर गोगोई ने न्यूज़ रिपोर्ट की तरफ पॉइंट किया। तो अ क्रैटर इन कच्छ। तो न्यूज़ क्या थी? क्रैटर मीन्स गड्ढा। तो कच्छ में, कच्छ क्या है? गुजरात में एक प्लेस है, तो कच्छ में एक गड्ढा, ये न्यूज़ थी। न्यू दिल्ली 15 अगस्त, साइंटिस्ट एट द स्पेस लेबोरेटरी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद स्पेस लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने पाया है, हैव फाउंड अ न्यू क्रेटर इन द रन ऑफ कच्छ। तो साइंटिस्ट ने पाया है एक नया गड्ढा जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में था। अबाउट 1 किलोमीटर इन डायामीटर, जिसका कि डायामीटर कितना था? 1 किलोमीटर। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन कॉज्ड बाय अ मेट्रॉयड। तो ऐसा लगता है कि ये जो गड्ढा है ये किसके कारण बना है? किसी मेट्रॉयड के कारण बना है, अंतरिक्ष से गिरने वाली किसी चीज़ से बना है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस मानिया, आस्क डॉक्टर गोगोई। तो तुम्हें इससे क्या समझ आया मानिया? तो ये डॉक्टर गोगोई ने पूछा मानिया से। मानिया कुड ओनली स्टेयर एट हर फादर इनक्रेडियसली। तो मानिया सिर्फ बड़े आश्चर्य से अपने पिता की ओर घूर रही थी, स्टेयर कर रही थी, देख रही थी। आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड, सेड डॉक्टर गोगोई। डॉक्टर गोगोई ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में हुआ क्या। When the UFO was in the net, जब UFO जो था नेट में आ गया था, नेट में पकड़ लिया गया था, it released a tremendous amount of heat। तो उसने UFO ने बहुत भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस की, which perhaps melted some parts of the net। शायद जिसने कि नेट के कुछ पार्ट को मेल्ट कर दिया। एंड अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड द UFO पार्टेड कंपनी विद द नेट। तो बहुत ही ऊंचाई पर UFO जो था नेट से अलग हो गया। पार्टेड कंपनी विद मीन्स अलग हो गया। द नेट फेल इनटू द अरेबियन सी। जो नेट थी अरेबियन सी में गिर गई। एंड द UFO लैंडेड अ फ्यू 100 किलोमीटर अवे इन द कच्छ। तो जो UFO था कुछ 100 किलोमीटर दूर कच्छ में लैंड हुआ। फॉर्चुनेटली नो हार्म वाज डन। तो अच्छी किस्मत से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। साइंटिस्ट आर नाउ एग्जामिनिंग द क्रेटर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो उस गड्ढे को, उस क्रेटर को एग्जामिन कर रहे हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था स्पेस हंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।